गुड मॉर्निंग पहले सभी को। अच्छा, कल काम दिया था आपको, कुछ ने कर रखा है, कुछ ने नहीं कर रखा। मैप का मैंने पहले बताया था, हमें आर्टिस्ट नहीं बनना है अभी, ठीक है भाई। बिल्कुल अब अच्छे से डेकोरेट करके वो नहीं, जैसा बन जाए अपने से वैसा भी हमें याद रहना चाहिए, बस मैप का इतना ही ध्यान में रखना है, ठीक है। कल क्या किया था? नवपाषाण काल। कौन बताएगा नवपाषाण काल के बारे में? थोड़ी थोड़ी जानकारी सारे देंगे भी आज। कहां से शुरू करें? पीछे से, लड़कों से शुरू करें। वैसे लेडीज फर्स्ट, अब लड़के। चलो, नहीं कहने में आता ना भी, कोई भी बात हो सबसे पहले ये कहते हैं आप। चलो भाई, आप बताओ नवपाषाण के बारे में कुछ ऐसी चीजें जो कल हमने डिस्कस की थी। पहिए का आविष्कार हुआ था, ठीक है। क्या हुआ था? पहिए का आविष्कार। आप भी ऐड करो इसमें कुछ भाई। हाँ हाँ, और आगे ध्यान में कौन? चलो कोई बात नहीं, एक तो देखो हंसना नहीं है भाई, ठीक है। हाँ हाँ भाई, आप ऐड करो इसमें कुछ नवपाषाण काल में। हाँ, स्थाई। हाँ ठीक, आगे पशुपालन किया, स्थाई कृषि होगी भी। अच्छा, कश्मीर में दो जगह थी, क्या थी? कश्मीर के अंदर दो जगह थी, उन जगह के नाम क्या थे? क्या था? गुफ कराल और बुरजहोम। कोई खासियत इनकी दोनों की? हाँ, एक क्या था? पशुपालन, और नाम देखो हमें, हाँ जो पर्टिकुलर नाम है वो ही हमें याद करना पड़ेगा। वैसे हमें पता है भी गड्ढों के घर थे गड्ढों के अंदर, लेकिन उसका नाम क्या था, उन्होंने क्या रखा? गर्तावास। एग्जाम में गर्तावास ही आएगा, हमें पता होना चाहिए गर्तावास का मीनिंग क्या है, ठीक है। और क्या किया था? दंत चिकित्सा। बताया था कल भी इसके बारे में भी, ठीक है। अच्छा, हमने क्या कर लिया, अपना जो पूरा जितना भी सारा का सारा क्या है पाषाण काल है वो हमने कंप्लीट कर लिया अभी, ठीक है। वो बुक मिली भी एनसीईआरटी वाली? हाँ, वो में लगभग सेम सेम सी है, एनसीईआरटी है वो भी, आर एस शर्मा वो, ठीक है। पढ़ी? किस किस को मिल गई पहले ये बताओ। नोट्स नहीं देंगे भी हम, लिखवा देंगे। अरे नोट्स मिल जाएंगे, मैंने कहा है आपको नोट्स दे देंगे। बाद में? कितने बाद में? अभी पाषाण काल कंप्लीट हुआ आपका, मैंने ये कहा था जैसे ही पाषाण काल खत्म होगा आपको मैं पाषाण काल के नोट्स आपको मिल जाएंगे। एक टॉपिक तो कंप्लीट मिल जाएंगे आपको, मैं नहीं कहा दूंगा नहीं। हाँ भी, आपको आज इसके नोट्स जो भी जैसे टॉपिक खत्म होगा उस टॉपिक के पूरे नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चिंता ना करो भाई, मैं ये चाहता हूं भी थोड़ी मेहनत आप भी करो अपनी तरफ से, ठीक है। नोट्स में और बुक में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता भाई, जैसे बुक है वैसे ही नोट्स होते हैं, ठीक है। हाँ, अपने हाथ से बनाओगे तब बेनिफिट है नोट्स का। वो तो बस इतना है भी हमारा टाइम कंज्यूम ना हो, भी हमें लिखा लिखाया मिल जाए, हम उसको याद कर लें, ठीक है। पाषाण काल कंप्लीट हो गया अभी। कल हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था किसके बारे में? ताम्र पाषाण कृषिक संस्कृतियां, ठीक है। ताम्र पाषाण का मतलब क्या होता है? तांबे का इस्तेमाल, और साथ में पत्थर का भी, दोनों चीजों का इस्तेमाल, ठीक है भाई। एक टाइम के अंदर क्या हुआ भी, जैसे ही नवपाषाण काल खत्म हुआ किसका प्रयोग स्टार्ट हो गया? धातु का। किसका? धातु का। और कौन सी धातु?
तांबा। ठीक है, कौन सी धातु? तांबा धातु। ठीक है, और जब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, हड़प्पा के बारे में पढ़ेंगे, तो वहां पे कौन सी धातु यूज होगी? इसलिए हड़प्पा को क्या कहेंगे अपन? कांस्य युगीन सभ्यता। ठीक है, अब देखो कांसा तांबे के बाद में आता है, पहले तांबा आया, उसके बाद में किसकी खोज हुई? कांस्य की। लेकिन भारत के अंदर जितनी भी सभ्यताएं हैं, ठीक है, वो किसके बाद की है? लगभग सारी की हड़प्पा के बाद के। कुछ एक हैं, एक दो जो क्या है हड़प्पा से पहले की है, बाकी सारी की सारी क्या है? बाद की है। किससे? क्या कारण रहा होगा? अभी तांबा आया पहले, लेकिन हमें जो औजार मिल रहे हैं वो क्या है? हड़प्पा सभ्यता के बाद के मिल रहे हैं। क्या कारण है इसका? तांबा जल्दी खराब हो जाता है। अभी हो सकता है कोई अवशेष ऐसी जगह पे रहे हो जहां पे क्या हो, उनके अवशेष क्या हो, बिल्कुल ही नष्ट हो गए हो। हड़प्पा सभ्यता से पहले की बात हम करेंगे जब भी हम इसके बारे में पढ़ेंगे। भी किसके बारे में? ताम्रपाषाण सभ्यता के बारे में। ठीक है, तो ये तीन तरीके से देखते हैं इसको हम। सबसे पहले तो क्या होगा, एक तो होगी हड़प्पा के समकालीन, ये क्या होगी? हड़प्पा से पहले, और कुछ होगी हड़प्पा के बाद में। ठीक है, बनावाली का नाम सुना है आपने? कौन सी बनावाली? हाँ, बनावाली सोतर, ये बनावाली नहीं जो अपने पास है। ठीक है, बनावाली सोतर। ठीक है, यहां पे क्या हुआ? नागपुर बैल आओ भाई। ठीक है, बनावाली होगी। ठीक है, कायथ और जोरवे, जोरवे के साथ आप रख लेना मालवा। ये संस्कृतियां हैं भी सारी, आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बनावाड़ी होगी, कायथ होगी, जोरवे, और एक आती है कोट दीजी। जब हम हड़प्पा के बारे में पढ़ेंगे तब बनावाड़ी और कोट दीजी का नाम कहां पे आएगा? हड़प्पा सभ्यता में भी आएगा भी। ठीक है, और जैसे हम जारवे पढ़ेंगे, इसमें एक नाम आएगा दैमाबाद। ठीक है, ये भी क्या रहेगा? हड़प्पा सभ्यता का स्थल रहेगा भी। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ क्या होगी हड़प्पा से पहले की हैं, कायथ है वो क्या है? हड़प्पा के समकालीन, और जोरवे और मालवा जो संस्कृति है वो क्या रहेगी? हड़प्पा सभ्यता के बाद में भी। हड़प्पा का टाइम सभी को पता है, टाइम पीरियड 2350 से सही आगे। हाँ भाई, कोई लगभग 4,500 साल भी। आज से आप बात करें तो लगभग 4,500 साल पुरानी सभ्यता है। कौन सी? हड़प्पा। टाइम पीरियड क्या मिल जाएगा आपको? ठीक है, इसे क्या कहेंगे आप? कौन सी सभ्यता? ठीक है, 2500 से किसी ने स्टार्ट कर दिया भी, ये कह दे 2500 से सभ्यता स्टार्ट हुई है, तो वो प्री मैच्योर टाइम था किसका? हड़प्पा सभ्यता का स्टार्ट हुई थी। यहां पे अपने किसी बिल्कुल पीक पे पहुंच गई थी भी। कौन सी? हड़प्पा सभ्यता इस टाइम पीरियड के अंदर, और बाद में क्या हुआ? ये डिक्लाइन होना शुरू होगी। तो ये क्या है? बिल्कुल जो परिपक्व हड़प्पा सभ्यता उसका समय पीरियड क्या है? ये। और एग्जाम में यही आता है, बुक में कहीं 2500 मिल जाएगा आपको, कहीं पे
2600 भी मिल सकता है, ठीक है। और वैसे तो जितने भी लोगों ने खोज की है इसके बारे में, उन्होंने 20 से 22 टाइम पीरियड दे रखे हैं हड़प्पा सभ्यता के, लेकिन हम क्या मानते हैं, इसको ही एक सही समय मानते हैं, ठीक है। अच्छा, धातु कौन सी कर ली हमने, तांबा। कांसे के बारे में हमने पता किया था, कल बताया था मैंने आपको, कांसा कैसे बनाया जाता है, तांबा और टीन को मिलके क्या बनता है, कांसा बनता है। इनमें से स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा, कांसा होगा या तांबा होगा, कांसा होगा, ठीक है। इसकी लाइफ भी कम होगी और ये क्या होगा, इससे हार्ड भी कम, लचीला होता है थोड़ा कांसे से तांबा, ठीक है। इसलिए क्या, ये जल्दी, हाँ, जंग जल्दी लगता है। तो और जंग कैसा लगता है तांबे और कांसे पे, किस रंग का, हाँ, हरे रंग का, ठीक है। समुदाय कौन सा था, ग्रामीण। सभ्यताएं क्या थी, ग्रामीण। देखो, एक तरफ हड़प्पा सभ्यता चली है और उसके साथ में कुछ सभ्यताएं हैं जो ताम्रपाषाण काल की हैं, लेकिन फिर भी क्या रही हैं, वो ग्रामीण ही रही है, उनके बराबर के उस लेवल तक नहीं पहुंच पाई। कुछ स्थल हैं, जैसे बात करें आप किसकी, जैसे मैंने बताया था आपको दैमाबाद, और एक जगह है इनाम गांव, ये दोनों कहां पे पड़ते हैं अभी, महाराष्ट्र में, ठीक है। ये कहते हैं भी ये जो स्थल थे ताम्रपाषाणी, ये क्या हो गए, धीरे धीरे किस तरफ चले गए, नगर की तरफ। बीच में डेवलप हो गए कि ये क्या बन गए, नगर की तरफ मुड़ गए, भी नगर तक बन गए थे ये, बाकी गांव क्या है। और ये भी ध्यान में रखना है भी ताम्रपाषाण काल आने के साथ ही क्या हुआ, गांव है वो क्या हो गए थे, बसने शुरू हुए थे भी बड़े बड़े साइज में, पहले थोड़े छोटे थे, बाद में क्या हुआ, ठीक है। दैमाबाद में कहते हैं भी लगभग 4000 लोग रहते थे, भी इतना बड़ा एरिया था दैमाबाद का, ठीक है। फिर हमने बात की थी किसके बारे में, राजस्थान के बारे में भी। 2 नाम बताए थे मैंने राजस्थान के अंदर आपको, कौन कौन से, आहार और गिलोंद। इसके अलावा एक नाम और बताया था मैंने आपको, गणेश्वर, कल जिक्र किया था इसके बारे में हमने, ठीक है। गिलुंद है, ये क्या था, जो ताम्रपाषाणी सभ्यता थी राजस्थान की, उसका प्रमुख केंद्र था भी। ये क्या था, ये प्रमुख केंद्र, ठीक है। नाम सभ्यता का क्या होगा, आहार या आहड़ सभ्यता, ठीक है। किस नदी घाटी पे, बनास, कौन सी नदी पे, बनास नदी घाटी पे, ठीक है भाई। कल मैंने आपको एक काम दिया था, क्या काम दिया था, तांबे की जो प्रमुख जगह है अपने भारत में वो कौन कौन सी है, सबने किया, जगह का नाम लिख रखा है, बताओ फिर। पहले हम स्टेट से बात करते हैं भी, राजस्थान और मध्य प्रदेश, और जम्मू एंड कश्मीर, और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, सिक्किम, और सिक्किम क्या कह रहे हो आप, सिक्किम भारत में है कि नहीं है, किसने पूछा था, कोई बात नहीं, अगर डाउट है तो पूछ सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। सिक्किम भारत का हिस्सा है भाई, अलग नहीं है, ठीक है। एक टाइम पीरियड से पहले होता था, आप पॉलिटी पढ़ रहे हो और क्या, पॉलिटी में आएगा सिक्किम के बारे में, ठीक है। जब अनुसूचियां पढ़ोगे तो उसके बारे में एक अनुसूची में आएगा सिक्किम के बारे में, भी सिक्किम
कब हमारे भारत के अंदर कैसे कैसे हिस्सा बना है भारत का, पहले केंद्र शासित प्रदेश था, बाद में ये राज्य बना। ठीक है, बहुत सारे ऐसे, जैसे अभी जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं, पहले क्या था, जम्मू कश्मीर एक स्टेट था, अब क्या बन गया वो यूटी, हाँ केंद्र शासित प्रदेश, बाद में वापस ये कन्वर्ट हो जाएगा राज्य के अंदर। ऐसे बहुत सारी स्टेट के साथ हुआ है भाई अपने भारत के अंदर, पहले क्या थी वो स्टेट थी, फिर उनको तोड़ के क्या बनाया गया यूटी, वापस फिर उनको क्या बना दिया गया स्टेट बना दिया गया। ठीक है, तो सिक्किम क्या है, एक हिस्सा है, स्टेट है और हिस्सा भी अपने भारत का। ये हो गई। अब देखो इसमें कुछ तो अंदाजा लगा आपको, भी कर्नाटक की साइड है, कर्नाटक यहां पे, सिक्किम ये वाली साइड, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान। और यही हमने डिस्कस किया था कल, जितने भी नवपाषाण काल के हैं या पाषाण काल के हैं जगह, और एक क्या रहेगा आपका मणिपुर भाई, मणिपुर इस साइड। ठीक है, मैंने कहा था भी ये सारा इलाका किस में काउंट करते थे उस टाइम आपा, असम में। ये सारा कौन सा हो गया, नर्मदा नदी घाटी होगी, और साथ में विंध्याचल और सतपुड़ा। ठीक है, और ये सारा क्या हो गया दक्षिण भारत। ठीक है, यही हमने डिस्कस किया था भी जितने भी अपनी जगह थी सारी की सारी वो इसी तरीके से थी, दक्षिण भारत में नर्मदा सतपुड़ा विंध्याचल के बीच में, और एक असम वाले इलाके में। और कल हमने डिस्कस किया था किसके बारे में, गुफ कराल और बुरझोम के बारे में, वो कहां पे है, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, ये इलाका सारा अब किसके पास है, पाकिस्तान के पास। ठीक है, हड़प्पा के बारे में जब पढ़ेंगे तब इसमें आएगा जिक्र, बहुत सारे ऐसी जगह है जो सारी किसमें पड़ती हैं, पाकिस्तान में। ठीक है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ठीक है, इसके अलावा मेहरगढ़, ठीक है, सुतकांगडोर है, कई सारे जैसे जगह जो कहां पड़ती हैं। ठीक है, तो इसलिए कह रहा हूं मैं, अगर मैप से करोगे थोड़ा बहुत तो चीजें आसान हो जाएगी। अगर मैप से करोगे तो एक तो ये ध्यान में नहीं रखना पड़ेगा कि कौन सी जगह भारत के किस हिस्से में है, वो अपने आप याद आ जाएगी। मैप का तो पता है भी सबसे ऊपर कौन सी दिशा होती है, मैप पे हमेशा क्या लिखा रहता है, नॉर्थ। ईस्ट और वेस्ट की साइड होगी भाई, ईस्ट या इस साइड, पूर्व, पूर्व की साइड है, असम की साइड पूर्व, और इस साइड गुजरात की साइड पश्चिम। ठीक है, क्योंकि बीच बीच में कई जगह नाम आएंगे, दक्षिण पूर्वी, दक्षिण पश्चिमी, तो हमें अंदाजा लग जाएगा भी कौन सी जगह का जिक्र कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे इलाके किसके लिए फेमस थे, तांबे के लिए। तो इसलिए जितने भी ताम्र पाषाण काल की सभ्यताएं मिलेगी आपको, वो सारी किन इलाकों में मिलेगी, इन्हीं इलाकों के आसपास मिलेगी आपको। ठीक है, अब बात कर पाए किसकी, आहार की। इसको क्या कहते हैं, अभी पहले क्या बोलते थे इसको, तांब वाली, भी तांबा मिलता था इसलिए इसको तांब वाली। गिलिंदु का मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, टाइम पीरियड लिखना हो तो लिखना, बाकी का ज्यादा जरूरी नहीं है इसके बारे में लिखना, टाइम पीरियड के बारे में। हमें इसमें क्या ध्यान में रखना है अपने को, भी संस्कृति है, कौन सी जगह पे है, और कौन कौन से इसके प्रमुख स्थल है, बस तीन ही चीजें ध्यान में रखनी है एक संस्कृति से आपको, इनके ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते इनसे। ठीक है, अच्छा अब देखो, एक मैंने आपको कौन सी बताई थी, मालवा। अच्छा ये नाम सुना होगा आपने, सब सुना है भाई, हाँ एर्ण अभिलेख था भी, बहुत फेमस रहा है भाई एर्ण अभिलेख। क्यों फेमस रहा है भाई, गुफा। अच्छा एक तो बताओ, अभिलेख के बारे में किस किस को पता है,
भी अभिलेख क्या होता है? पत्थर के ऊपर लिखित साक्ष्य, वो क्या होता है? अभिलेख। इनमें कोई अंतर है भी दोनों में? अभिलेख फिर किस पे लिखेंगे? हाँ सही कह रहा है वो, ठीक है। शिलालेख के एक पर्टिकुलर शेप दी जाएगी पत्थर को, उसको पत्थर से क्या बनाया जाएगा? शिला बनाया जाएगा, उस पे लेख लिखा जाएगा। और अभिलेख क्या होंगे? ऐसे ही किसी जगह पे पत्थर के ऊपर क्या लिया, कोई आकृतियां उकेर दी, कुछ लिख दिया, वो क्या हो जाएंगे? अभिलेख। अब अंतर समझ में आ गया? दोनों चीजें है सेम, पत्थर के ऊपर ही लिखी जाती हैं, लेकिन शिला के अंदर क्या हुआ, एक शेप दी जाएगी उसको फिर, और अभिलेख को सीधा, ठीक है। अच्छा, एरन के अंदर क्या है भी? भारत के अंदर आपसे पूछ ले भी सती प्रथा का कोई एक कहीं पे जिक्र है सबसे पहले, तो वो किस अभिलेख पे है? एरन। इसलिए फेमस है भी ये, ठीक है। क्वेश्चन आया भी है कई बार इसके बारे में, ठीक है। ये पता ही है सारी संस्कृतियां क्या थी? ग्रामीण सभ्यताएं थी भी। क्या पता चला भी ये ग्रामीण ही थी? ग्रामीण और शहर में क्या अंतर था फिर? ठीक है, और आप लोग बोलते नहीं हो भी। ये अब हम अब की बात कर सकते हैं आप, ठीक है। भी लैंग्वेज का फर्क है। सिंपल सा है, व्यवस्थित चीजें होगी तो शहर होगा, और वैसे ही आप अपनी सराउंडिंग को अपने हिसाब से बना ले, वो क्या हो जाएंगे? ग्रामीण, ठीक है। अभी तो गांव भी क्या है, शहर जैसे बन रहे हैं बहुत सारे गांव, लेकिन क्या है उस टाइम पे भी अगर व्यवस्थित तरीके से बसा रखी है तो वो शहर होगा, अगर व्यवस्थित तरीके से नहीं बसा रखा है तो वो ग्रामीण सभ्यता होगी, ठीक है। काले और बर्तन हमने कल देखे थे, आपको दिखाए भी थे, ठीक है। शायद है भी पिक्चर, ये देखो, ठीक है। काले रंग के भी और लाल रंग के बर्तन दोनों मिलेंगे, ठीक है। और किस किस पे क्या है? कलाकृतियां भी कर रखी है, कहीं पे थोड़ा ब्लैक कलर है, कहीं पे ये देखो व्हाइट कलर के भी मिल जाएंगे, दोनों मिलेंगे, ठीक है। बर्तन कैसे मिलेंगे? काले और लाल रंग के। और चित्रकारियां किससे? सफेद से या फिर काले से। लाल के ऊपर काला और काले पे सफेद, ठीक है। महाराष्ट्र में जो जगह है इस स्थान से जुड़ी हुई, इसमें हमें तीन ध्यान में रखनी है, एक तो जोरवे, दैमाबाद और इमामगांव, ठीक है। कौन कौन से? जोरवे, दैमाबाद, इनामगांव, ठीक है भाई। जो ये जोरवे है इसी के नाम पे क्या पड़ा हुआ, इस संस्कृति का नाम कौन सा? जोरवे संस्कृति, ठीक है। जोरवे कहां पे है? महाराष्ट्र में। एक नदी है परवरा, कौन सी नदी है? परवरा नदी। और ये जोरवे पड़ता है अहमदनगर में भी। कहां पड़ता है? अहमदनगर एक डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र की, वहां पे। और ये परवरा है, ये किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की। कौन सी नदी की सहायक नदी है ये? गोदावरी की। गोदावरी की सहायक नदी परवरा, कौन सी जगह? अहमदनगर। कौन सा स्थान है?
और इसी के नाम पे क्या पड़ा हुआ इससे, जोरवे संस्कृति। ठीक है, आहड़ है तो इसके नाम पे क्या हो गया, आहर संस्कृति। ठीक है, अच्छा अब क्या है, जो दैमावाद है, कौन सा स्थान है, दैमावाद, ये किस लिए फेमस था भाई, तांबे की अधिकता के कारण, भी तांबा बहुत ज्यादा मिलता है। ठीक है, एक नर्मदा घाटी में नाम आएगा नवदा टोली। ठीक है, एमपी के अंदर जगह है एक नवदा टोली। ठीक है, वहां पे कहते हैं भी आज तक जितने भी पुराने समय में अनाज हुए हैं वो सारे के सारे कहाँ मिले हैं, नवदा टोली में। कौन कौन से अनाज, उस वक्त तक फसलें कौन कौन सी थी पहले बताओ, जौ, गेहूं, चावल और कपास और बाजरा, राई, तिल नहीं मिलता था उस वक्त तक। अरे कोई बात नहीं, बोला है उसने, अगर सही नहीं है तो हम बता देंगे उसको, आप भी ऐसे बताओ तो बता देंगे ये चीज ठीक नहीं थी उस टाइम। और बाजरा, काला और सफेद दोनों चने मिलते थे भी, और इतनी ही फसलें थी, और सारों के सारों का अवशेष कहां मिले अपने को, नवदा टोली के अंदर। बाकी सारों में कहीं पे गेहूं मिले हैं, कहीं पे चावल मिला है, अलग अलग मिले, लेकिन इसके अंदर क्या है, क्या कारण हो सकता है फिर यहाँ पे, मंडी हो सकती है, अनुमान तो लगा सकते हैं अपन। ठीक है, ऐसा लिखा हुआ कहीं नहीं मंडी थी, लेकिन अपन अनुमान लगा सकते हैं भी एक जगह पे सारी चीजों का मिलना, जबकि बाकी और बहुत सारी साइड जहाँ पे एक एक या दो दो फसलें मिलती थी, जबकि इसके अंदर क्या मिली हैं, सारी फसलें। हो सकता है व्यापार का केंद्र रहा हो ये, उस वक्त तक सारी जो फसलें वो कहाँ आती हो, यहाँ पे। अब ये अंदाजा हमने क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी ऐसा अवशेष नहीं मिलते, उस वक्त व्यापार होता था, इसलिए हमने क्या इसको नकार रखा है भाई, ये ऐसा कुछ मंडी वंडी कुछ नहीं होगी। बस ध्यान में क्या रखना है भी, यहाँ पे अवशेष मिले हैं सारी फसलों के। ठीक है, गणेश्वर के बारे में क्या है फेमस, खेतड़ी का नाम आया अभी कल, आपने जो तांबे वाला इलाका देखा उसमें, कहां है खेतड़ी, राजस्थान में। प्रॉपर जगह पूछे आपसे तो ठीक है, तो गणेश्वर है ये कहां पे था, खेतड़ी में। ठीक है, वही है टाइम पीरियड का आपने ध्यान नहीं रखना, बस इतना ध्यान में रखना है, ये गणेश्वर सभ्यता है, ये जो गणेश्वर स्थान है ये किससे जुड़ा हुआ है, प्राक हड़प्पा स्थल, प्री हड़प्पाई जो स्थान थे उनमें भी ये क्या था, जो हड़प्पा सभ्यता थी उससे पहले का स्थान है कौन सा, गणेश्वर। ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपने। और अच्छा, गैरिक मृद भांड क्या होते हैं अभी, मिट्टी के बर्तन। ठीक है, हाँ ध्यान में रखना आपने, ऐसे नाम आ जाए तो आपने डरना नहीं है। बर्तन उस टाइम एक ही चीज के होते थे ज्यादातर, किसके, मिट्टी के। ठीक है, तो कहीं ऐसा नाम आ जाए पेपर में गैरिक मृद भांड कहाँ मिले हैं, तो हमने तो पढ़ा ही नहीं इसके बारे में, तो ध्यान में रखना है। और पेपर वाले करते ही ऐसे अभी नाम ऐसे ही देंगे जो प्रॉपर क्या होंगे बुक के अंदर है वो। ठीक है, अच्छा अब बताओ भाई, यहां तक किसी को कुछ पूछना हो, कौन सी, हाँ हाँ, तो हड़प्पा तो सारी सभ्यता थी, हड़प्पा पे अभी हम है नहीं, हम कहाँ पे हैं, केवल ताम्र पाषाण काल की जो सभ्यताएं हैं वो, क्योंकि ये साथ में कहीं कहीं नाम आएंगे, जब हड़प्पा के बारे में पढ़ेंगे तो जोरवे का नाम आएगा, दैमावाद का नाम आएगा, बनावाड़ी का, ठीक है, कोट, इनके नाम आएंगे, तो हमें पता होना चाहिए पहले भी ये सभ्यताएं कहां पर थी और किस तरीके से।
जब हिस्ट्री पढ़ते हैं, आप करते नहीं अभी, ये राजा उसके समकालीन था, दक्षिण भारत में उसके समकालीन ये थे, तो हमें पता होगा तभी तो हम कर पाएंगे उसके बारे में, कि पहले उसके बारे में पता होना चाहिए। तो इसीलिए जो चीजें चल रही हैं, ठीक है, इनके साथ साथ इनसे पहले इनसे बाद में उनका हमें पता कर लेना है, क्योंकि हड़प्पा का जो पोर्शन है बहुत बड़ा है। अभी जब पढ़ेंगे अपन तो बहुत सारी चीजें, इनसे तो बहुत बड़ा एरिया है वो पढ़ना पड़ेगा हमें, तो इसलिए उसके साथ में जो भी चीजें अटैच होगी वो हमें पहले ध्यान में होनी चाहिए। ठीक है, भी कहीं पे कोई जगह का नाम आ गया, भी ताम्र पाषाण काल की सभ्यता थी, तो हमें पता होना चाहिए भी ताम्र पाषाण काल क्या होता है और ये सभ्यता उस वक्त किस जगह पे चल रही थी। हड़प्पा का तो पता है सभी को, कौन से इलाके में थी हड़प्पा सभ्यता? पाकिस्तान में ही थी, भारत में नहीं थी। और कितने देशों में फैली हुई है हड़प्पा सभ्यता? अब की अपन बात करें तो एट प्रेजेंट अब बात करें भी कौन कौन से देश हैं जिनके अंदर हड़प्पा काल के सब स्थल है वो पाए गए हैं, बताओ भाई। सबसे पहले तो भारत, फिर पाकिस्तान, और कौन सा? बलूचिस्तान। बलूचिस्तान कहाँ है भाई? पाकिस्तान के अंदर ही एक जगह है बलूचिस्तान। और अफगानिस्तान, और चाइना, और कोई अंदाजा भाई? हाँ भाई, म्यांमार और नेपाल, भूटान। अच्छा, तो ये तो ध्यान में आपके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? हाँ, कम से कम इतना ध्यान में है भी भारत के आसपास, ये नहीं कहा आपने भाई फिनलैंड में मिली थी, ठीक है, इंग्लैंड में मिली थी, चलो इतना तो ठीक है, भी रहे आप भारत के आसपास ही हैं, ज्यादा दूर नहीं गए। 3 ही देश में मिले हैं स्थल, कौन कौन से? भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा, अफगानिस्तान में कुछ एक 8-10 स्थल मिले हैं, अफगानिस्तान में भी। ज्यादातर कहाँ पे हैं? पाकिस्तान में। और भारत में भी बहुत सारे हैं भाई। भारत में कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट हैं, सॉरी स्टेट? राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, यूपी, महाराष्ट्र। बस अब यहीं रुक जाओगे, इससे आगे नहीं जाना, ठीक है। ये जो इलाका है देखो, बस ये इलाका सारा भारत का, इसमें क्या रहेगी? हड़प्पा सभ्यता। जम्मू कश्मीर में अंतिम है यहाँ पे, इधर यूपी में लास्ट पॉइंट, और इधर महाराष्ट्र में लास्ट पॉइंट। ध्यान में रखना है भी इसके आगे जितने भी स्टेट है उसमें क्या नहीं मिलेगी? हड़प्पा सभ्यता नहीं मिलेगी, ये बस ध्यान में रखना आपने। मैक्सिमम ऊपर की तरफ जाएगी तो जम्मू कश्मीर, इस साइड सबसे मैक्सिमम यूपी, और इस साइड महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का कौन सी जगह? अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था मैंने, दैमावा। अंतिम पॉइंट है, दक्षिणी बिंदु आपसे पूछ ले, भारत के अंदर हड़प्पा सभ्यता कौन सा है? दैमावा, ये ध्यान में रखना है। ऐसे यूपी में एक आलमगीरपुर और मांडा पड़ता है जम्मू कश्मीर में, ठीक है। हाँ, ये रह गए भी, ये कल भी हमने डिस्कस नहीं किया था इसके बारे में, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस किया था हमने शव संस्कार के बारे में। और मैंने एक चीज भी कही थी, आपने घर से पूछ के भी आना है एक चीज के बारे में। कौन सी? हाँ, भी बैठा के समाधान कौन से लोग करते हैं, ठीक है। घर से पूछा, कल तो ये तो मैंने बता दिया था आपको कल, भी घर से पूछा किसी ने, कईयों ने कहा भी हमने सुना है, देखा नहीं आज तक। संत महात्मा भी हैं, लेकिन हर धर्म के अंदर अलग अलग रीति रिवाज हैं समाधान के। 2 समाधान बताए थे मैंने आपको, कौन कौन से? पूर्ण और आंशिक। क्या डिफरेंस है इसमें?
जल समाधि पूर्ण में आएगा, पूर्ण समाधान। ठीक है, आंशिक समाधान का क्या मतलब होगा? अभी कुछ एक हिस्सा शरीर का लेके उसका संस्कार करके बाकी को वैसे ही छोड़ देना। ठीक है, हम क्या करते हैं, पूरी बॉडी को लेके जाते हैं और उसको क्या करते हैं, पूरी का अंतिम संस्कार करते हैं। मुस्लिम क्या करते हैं, दफना देते हैं। ठीक है, बिश्नोई समाज के लोग भी क्या करते हैं, दफनाते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखें, हम क्या करते हैं, सारे पूर्ण समाधान करते हैं भाई। ठीक है, कहीं पे आंशिक समाधान होता है, कुछ एक का संस्कार किया, बाकी को वैसे ही छोड़ दिया। ठीक है, जल समाधि लेना और जल में प्रवाहित करना दो चीजें अलग अलग है भी, ध्यान में रखना। ठीक है, जो गंगा के साथ कई सारे ऐसे स्टेट हैं जहां पे क्या करते हैं, लाशों को वैसे के वैसे तैरा देते हैं गंगा के अंदर। ठीक है, पूजा पद्धति थी भाई, जीवंदा समाधि ले लो। देखो ये आध्यात्म की चीजें हैं, समाधि वगैरह। ठीक है, नहीं करते, अपने भी तो लेते हैं, ऐसे नहीं, हिंदू धर्म में भी लेते हैं समाधियां भाई। संत महात्मा क्या बोले, संत ने क्या ले ली, समाधि ले ली। ठीक है, समाधि लेना और पंच तत्वों में विलीन होना दो अलग अलग चीजें हैं भाई। ठीक है, ये पहले होता था, अब कोई नहीं जीवित समाधि लेता है कोई आजकल, अब कोई नहीं लेता, पहले होती थी चीजें। ठीक है, चलो टॉपिक पे आते हैं आप भाई। ठीक है, वरना कहीं आप दूसरी लाइन पे चले जाएंगे। ठीक है, पूजा पद्धति थी या नहीं थी, डिस्कस नहीं करना अभी, एक बार रुको। पूजा पद्धति ठीक नहीं थी भी, वो पूजा करते थे या नहीं करते थे। ठीक है, तो कई सारी मूर्तियां मिली हैं, खासकर किसकी मूर्तियां, मिट्टी की, औरतों की मूर्तियां, स्त्री की मूर्तियां मिली है। तो इससे क्या मतलब हुआ भी, वो लोग किसकी पूजा करते थे, देवी की, मातृ देवी की पूजा करते थे। इसके अलावा एक जगह से क्या मिली है, वृषभ। ठीक है, इसकी भी क्या मिली है, मूर्ति मिली है। ये हो सकता है भाई धार्मिक प्रतीक हो उस वक्त का, क्योंकि वैसे तो मूर्तियां बनती नहीं है। ठीक है, अब भी हम देखते हैं, अब तो क्योंकि चीजें हमने डेकोरेशन के लिए और चीजों के लिए, पहले क्या था, केवल धार्मिक चीजों के लिए किसका यूज किया था, मूर्तियों का यूज किया जाता था। ठीक है, तो वृषभ की मूर्ति मिली है एक, और एक मिट्टी की मातृ देवी की। तो पूजा करते थे ऐसे हम अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, अच्छा खेतड़ी हो गया कहां पे, झुंझुनू में किसके लिए फेमस था, तांबे के लिए। ठीक है, ये हमने देख लिए। ठीक है, इसमें देखो कुछ में अंतर है भाई, देखो इसकी और इसकी फिनिशिंग में अंतर है कि नहीं है, थोड़ा बहुत तो है। इनमें ये सारे सेम है, लेकिन इनमें क्या है, देखो ये और ये, देखो इसमें चमक ज्यादा, इसमें चमक कम है। ठीक है, जो पॉलिशदार होंगे, ठीक है, वो कैसे मिलेंगे आपको, इस तरीके के चमक होगी इसके अंदर, और जो पॉलिशदार नहीं है वो या ऐसे या फिर ऐसे। तो इसका मतलब क्या हो भी, उस जगह पे क्या मिलते थे अपने को, पॉलिशदार काले, अच्छा लाल भी मिलते हैं भाई, ये जरूरी नहीं है भी क्या हो भी केवल काले ही हैं, लेकिन ज्यादा मात्रा किन की है, कालों की। ठीक है, अच्छा ये आ गया चित्रित, मतलब इस पे चित्र नहीं है, इस पे भी नहीं है, लेकिन इस पे है। तो क्या है, जो बर्तन में है जितने भी मिले हैं उनमें कुछ पे क्या हुई है, चित्रकारी भी, और कलर मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, कौन से कलर पे कौन सा कलर करना है इन्होंने कर रखा है। ठीक है, चाक की जानकारी थी कि नहीं थी भी, कब मिली थी चाक की जानकारी, नव पाषाण काल या नियोलिथिक। ठीक है, न्यू पाषाण काल नहीं होता भाई। ठीक है, नहीं चलो ये होता है, आजकल चल रहा है भी, ट्रेंड में चीजें चलती हैं, हम करते हैं इन चीजों को यूज।
आधी हिंदी आधी इंग्लिश मिक्स होती है भाई, ठीक है। घर क्या थे? स्थायी। आवास सारों के क्या थे? स्थायी थे। किस तरीके के बने हुए थे? और ठीक है। घर दोनों थे भाई, या तो फिर आयताकार हो सकते हैं ऐसे, या फिर इस तरीके से, ठीक है। अब ध्यान में ये रखना है भाई, यहां पे क्या था, इन जितनी भी पाषाण कालीन सभ्यताएं, इसमें बहुत सारी हमें क्या मिला है भी, तो ये घर हैं, ये तो ये आयत जो गोलाकार है और आयताकार अगर इकट्ठे हैं बीच में हैं तो कहते हैं भी ये किसके घर थे? जो उस वक्त प्रमुख जो रहे होंगे सरदार उनके। और सिंपल घर रहे हैं, झोपड़ी टाइप अगर घर गांव से बाहर है, दूरी पे है, तो वो क्या रहे होंगे? सामान्य लोगों के, ठीक है। अब सवादान की बात आई तो सवादान में क्या था भी, कुछ क्या था भी सीधे दफनाए गए हैं, और कुछ के साथ बहुत सारे बर्तन तांबे के और चीजें बहुत सारी मनके वगैरह डाल के दफनाया गया। इससे क्या पता चलता है भी उस टाइम भी क्या था, समाज में क्या था? भेदभाव था, अंतर था। अमीर थे और लोग गरीब है। जिनके पास चीजें ज्यादा थी, जिन्होंने सवादान के वक्त जो चीजें साथ में रखी, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो क्या थे? अमीर थे, उनके पास वो चीजें उपलब्ध रही होगी। और जिनके साथ वो नहीं दफनाए गए तो उनके पास उन चीजों की कमी रही होगी भी। अच्छा ये बताओ, जो सवादान करते थे उसके साथ ही सारी चीजें रखते थे, वो क्यों रखते थे भाई? उनको लगता था कि अगले जन्म में ये ऐसा हो सकता है भाई? मेरे घर में पैदा होंगे। परंपरा है। और हाँ भाई, एक तो डरना नहीं है, बोला करो भाई, ठीक है, हिचकिचाना नहीं है। मैंने पहले दिन थी बताया था आपको भी, क्लास 1 भी नहीं होनी चाहिए कि मैं बोलता रहूं आप सुनते रहो, ठीक है। वो अच्छा पार्टिसिपेट कर रहा है क्लास में। क्या नाम भाई आपका? अमित, ठीक है। तो ऐसे क्या है भी, आपस में क्या है, आदान प्रदान होना चाहिए ज्ञान का भी। आपके पास भी ज्ञान है, कुछ मुझे मिल जाएगा, कुछ मेरे पास है वो आपको मिल जाएगा भी, ठीक है। तो सवादान इसने सही बताया, इसीलिए करते थे। वो लोग सोचते थे इस चीज के बारे में भाई, अगले जन्म में जब ये दोबारा जन्म लेगा तो ये चीजें क्या रहेगी, इसके काम आ जाएंगी। इसीलिए वो क्या चीजें साथ में दफनाते थे। अच्छा अब ये बताओ, जो सवादान के जो जगह थी, जैसे हड़प्पा में क्या है, सबके लिए अलग अलग थी, ठीक है। औरतें अलग से दफनाई जाती थी, मानव जो आदमी थे वो अलग और बच्चे अलग। कहीं पे इकट्ठे भी दफनाए जाते थे जिसको युगल सवादान बोलते हैं, और कहीं पे अलग अलग बच्चे अलग से। जब यहाँ पे क्या था, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी भी। अगर सवादान मिला है तो वहीं पे क्या औरत है, वहीं पे बच्चे, और वहीं पे आदमियों को दफनाया गया है भी, ठीक है। युगल सवादान क्या होता है? जोड़ों को दफनाया गया है, ठीक है। जोड़े भी, इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं भी, जरूरी तो नहीं है अभी अगर पत्नी की मृत्यु हुई है तो पति मर गया हो, या पति की मृत्यु पत्नी भी मर गई हो तो सकता है उस वक्त क्या हो, क्या हो? सती प्रथा हो। अंदाजे हैं, ऐसे बुक्स में नहीं, नए एग्जाम में आता भी ऐसा, ठीक है। और ऐसा कहीं पे लिखा हुआ भी नहीं है भी सती प्रथा उस वक्त ठीक नहीं थी, क्योंकि जानकारी हमें नहीं है उसके बारे में। उनके लिखा नहीं हुआ कहीं भी उस चीज के बारे में भी ऐसे होता था, बस हमने देख लिया भी साथ में इकट्ठे दफना रखे हैं, ठीक है। अच्छा अंतर कैसे पैदा करेंगे भाई? अब दो कंकाल मिल गए एक ही जगह पे, अब कैसे अंदाजा लगाएंगे भी ये पुरुष का ये महिला का है? बाल होंगे और डीएनए टेस्ट करेंगे। डीएनए, अच्छा ये बता डीएनए क्या होता है? नहीं हड्डियों का भी होता है भाई, ऐसी बात नहीं, बाल से भी डीएनए जांच की जाती है। एक मिनट रुको, हमने वो अभी तक कंफर्म नहीं किया है बाल थे, इन्होंने बताया हमने मान लिया एक बार। अभी हम डिस्कस करें, उसमें आएंगे उसके ऊपर भी उस वक्त बाल थे कि नहीं थे।
तो यही तो कह रहे हैं, एक बार रुको तो सही आप, अभी इन्होंने बताया बस वो, ठीक है। आगे और ये ध्यान में रखना है, आकार किसका, सिर का आकार है, हाथों का साइज है, उंगलियों का साइज है, इन चीजों से क्या होगा। अच्छा एक ध्यान में रखना हमेशा, मनुष्य में जब हम बात करते हैं तो औरत की हड्डी थोड़ी कमजोर होती है, किससे, मेल से। स्टार्टिंग में सही होती है, लेकिन बाद में क्या, धीरे धीरे काम की वजह से, जो काम करने का अपना तरीका है, जिसमें क्या होता है, अभी आदमी क्या करते हैं, जोर वाला काम करते हैं, महिलाएं ज्यादा जोर वाला काम नहीं करती। एज कंपैरिजन है, अभी ऐसा नहीं है अभी कोई नहीं करता, बहुत सारी लड़कियां भी है जो करती है, घर पे काम करती हैं ऐसे, ठीक है। लेकिन एज कंपैरिजन आपस ओवरऑल लेते हैं तो एक रेशो निकाले तो उसमें क्या निकलेगा भाई, जो शरीर की ताकत का काम है वो कौन करते हैं, ज्यादा पुरुष। इस वजह से उनकी हड्डियां क्या मिलेंगी अपने को, ज्यादा मजबूत। ये भी एक कारण रहता है। ऐसे ही चीजें अलग अलग की जाती है, अभी ये पुरुष का कंकाल है, ये महिला का, ठीक है। तो समाधान का आ गया समझ में, ठीक है। अब क्या ध्यान में रखना आपने, कर्नाटक। अच्छा अब मस्की का नाम आ गया, किसका, मस्की। जब आप आगे जाएंगे हिस्ट्री के अंदर तो इसका जिक्र भी आएगा, अभी मस्की का, इस ब्रह्मगिरी का भी जिक्र आएगा और संगन कल्लू का भी जिक्र आएगा जब हम दक्षिण भारत की तरफ जाएंगे। जब क्या पढ़ेंगे हम, संगम साहित्य पढ़ेंगे, या दक्षिण के जो राजा उनके बारे में। संगम साहित्य पता है क्या होता है, अभी सुना है नाम पहले संगम साहित्य का, नाम सुना है, याद नहीं है, पढ़ा होगा किसी को भी थोड़ा सा कोई अंदाजा हो, बोलो बोलो, कोई नहीं, कोई बात नहीं, गलत है तो भी ठीक है, चल जाएगा। हाँ भी अमित बोल। संगम, अच्छा इसका मीनिंग आप निकाले, हिंदी में इसका अर्थ निकाले, संगम का क्या मतलब होगा, मिलन, क्या होगा, इनका नाम तो सुना हो गया, या इनका भी नहीं सुना, नहीं सुना इनका नाम, चेर चोल पांड्य। दक्षिण भारत के अंदर बहुत फेमस जो डायनेस्टी रही है अभी, वो कौन कौन सी रही हैं, चेर चोल और पांड्य। इसके अलावा चालुक्य भी आएंगे, पल्लव भी आएंगे, लेकिन ये तीन मेजर थी। इनके समय में जितना भी तमिल इतिहास लिखा गया, क्या लिखा गया, तमिल इतिहास, उनको संगम करके जो चीजें बनाई, वो जो साहित्य पूरा था उसको क्या कहते हैं आपा, संगम साहित्य। और उसको आपा क्या कहते हैं, इसको दक्षिण भारत का या दक्षिण का साहित्य। हाँ वहीं पे जब हम चलेंगे वहां पे हम सारों का बताएंगे इसके बारे में, क्योंकि इसके बारे में बहुत कम चर्चा की जाती है अभी अपने इतिहास के अंदर। और अब एनसीईआरटी आई है ना नई जो बच्चों की, उसमें देखना आपको ये मिलेंगे सारे। नई एनसीईआरटी देखिए हुए अपने 6ठी 7वीं की, आज जाके देखना, बहुत सारी बुकों से अच्छी है वो, केवल 6ठी और 7वीं की। मैं ये नहीं कह रहा +1 या 2 की, केवल 6ठी 7वीं की एनसीईआरटी उठाना आप, 8वीं की एनसीईआरटी देखना, और उसमें देखना भी कितने अच्छे से उसको बना रखा है एनसीईआरटी को। एक बढ़िया सोर्स है अभी चीजों को याद करने का, समझने का। अगर आपको कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करने हैं, किसी चीज के बारे में आपका कॉन्सेप्ट सही नहीं है, चीजों को नहीं पता, तो कोशिश ये किया करो भी कहाँ पे पढ़ो उसको, एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में अच्छा मिलेगा, ठीक है, क्योंकि उन्होंने क्या है बिल्कुल सरल तरीके से। एनसीईआरटी अगर 6ठी की है तो वो किसके हिसाब से बनाई गई होगी भी एक 6ठी क्लास का बच्चा है, उसके दिमाग के हिसाब से उन्होंने क्या किया, उसको उतना ही सिंपल बनाया, उसको उतना ही सरल बनाया। तो आप लोगों के लिए वो क्या होगी, आसान होगी पढ़नी, ठीक है। तो उनको देखना, पढ़ के अच्छा लगे तो पढ़ लेना, अगर अच्छा नहीं लगे तो रहने देना, जबरदस्ती नहीं है उसके बारे में। बट ये ठीक है, मैंने पढ़ के देखी है, अच्छी है भी वो। और 8वीं की तो बहुत बढ़िया बना रखी है, चित्रण है उसके अंदर, बिल्कुल पहले वाली नहीं है एनसीईआरटी। पहले आप जैसे हमने पढ़ी है, जैसे मैं तो सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ, आप तो भी हो सकता है कोई प्राइवेट में गया हो, लेकिन सरकारी में पहले क्या था, व्हाइट पेज और ब्लैक से सारे अक्षर, बस एक ही रूल था। अब क्या है, वो सारी ऐसे ही
कलरफुल बना रखी है सारी भाई, ठीक है। कलर होंगे तो पढ़ने का मन ज्यादा करेगा भाई, ठीक है। ये स्थान हो गए कौन कौन से, मस्की, सगन, कल्लू, पिकली, और ब्रह्मगिरी, ये कहां पे है, कर्नाटक के अंदर। ऐसे ही पय्यमपल्ली तमिलनाडु में। ऐसे नाम नहीं आएंगे, एक या दो आएंगे जिनका इतिहास में बार बार जिक्र आएगा, जैसे मस्की है या संगन कल्लू है। तमिलनाडु में बहुत सारे हैं लेकिन इसका जिक्र ज्यादा आएगा पय्यमपल्ली का, ठीक है। तो ये नाम याद करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। अच्छा, उत्तरी पूर्वी भारत कौन सा होगा अभी, जब भी हम जिक्र करते थे सिक्किम का जिक्र जो कर रहे थे हम, ठीक है, असम का, वहां पे भी क्या पाए गए हैं, ताम्र पाषाण काल के क्या पाए गए हैं, अपने को साक्ष्य मिले हैं। अच्छा, अब क्या बात आ गई, बेलन घाटी। इसमें क्या मिली है बेलन घाटी में, बेलन घाटी में सारे कर्म कौन से, हड़प्पा से पहले के भी, हड़प्पा के साथ के भी, और हड़प्पा के बाद के भी, तीनों के तीनों साक्ष्य कहां पे मिले हैं, बेलन घाटी में, ठीक है। अब आगे कौन सी सभ्यता, मालवा। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जिक्र करते हैं आप अभी। मालवा होगी, ठीक है, और एक है जोरवे। मालवा कहां पे है अभी, मालवा कौन सी जगह पे पड़ता है, कौन सी स्टेट में है, अभी अपन बात करें तो मालवा राजस्थान में, पंजाब में, और केरल में, और तमिलनाडु। ज्योग्राफी पढ़ी है आपने, पढ़ी है, मालवा का पठार पढ़ा आपने, कहां था मालवा का पठार, मेजर हिस्सा मालवा के पठारा कहां पे है, मध्य प्रदेश में। कुछ हिस्सा राजस्थान में भी है और थोड़ा बहुत हिस्सा नीचे की साइड आप बात करें तो महाराष्ट्र की साइड भी, लेकिन जो मेन हिस्सा है वो कोर एरिया कहां पे है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। जोरवे मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले कहां पे है, महाराष्ट्र में। कौन सी जगह, नदी, परवरा, नदी कौन सी, परवरा। परवरा से पहले क्या बोला था, दैमाबाद। दैमाबाद नदी नहीं है, जगह का नाम है, ठीक है। और किसकी सहायक नदी है परवरा, गोदावरी। गोदावरी पड़ती कहां पे है, कौन सी स्टेट में, शुरुआत कहां से होती है हमारा गोदावरी की। अच्छा, अब देखो ये, चलो करते हैं इसके बारे में। अब देखो ये वैसी ही एक साइट किसी ने इसका डिजाइन बनाया है भी, ऐसी ये साइट ये रही होगी। ये क्या है, एक सभ्यता है, कौन सी, ताम्रपाषाण कालीन, ठीक है। अब देखो ये घर देखो एक तो, ठीक है, एक ये, इसकी भी किलाबंदी और सारे की क्या कर रखी है इन्होंने, किलाबंदी कर रखी है, ठीक है। इससे क्या पता चला भाई, एक लेवल पे भी है, ये नीचे है, ये थोड़ी ऊपर है, ये सबसे ऊपर, और ये सबसे ऊपर तो है, लेकिन क्या है ये इस गांव से क्या है, बाहर है। जो बाउंड्री है इसकी देखो, ये जिन्होंने ये बना रखी उससे क्या है, ये अलग है। तो इससे एक तो बात ये कन्फर्म होगी भी, ऐसे भी कुछ समुदाय रहे होंगे जो क्या, जिनको क्या रखा गया है, अलग रखा गया है, किससे, गांव से, गांव की बाउंड्री से। प्रमुख जो लोग रहे होंगे वो क्या रहे होंगे, ऊपर, उसके बाद नीचे, और जो बाकी प्रजा वो सारी नीचे। इसी लेवल में सारे गांव बसाए गए थे। ऐसा एग्जैक्ट होना जरूरी नहीं भी सेम ही हो। अब देखो यहां देखो, इसमें आयताकार घर है एक, बाकी सारों में क्या है, गोलाकार। तो इससे क्या पता चला, जो प्रमुख थे उनके घर क्या थे, केवल आयताकार घर उन्हीं के थे जो अच्छी हैसियत थी जिनकी उन गांवों के अंदर। बाकी सारों के घर कैसे होते थे, गोलाकार, ठीक है। ये कर लिया हमने
भी प्राक हड़प्पा कौन सी थी और हड़प्पा वाली कौन सी थी समकालीन, और हड़प्पा के बाद में कौन कौन सी थी। तो प्राक हड़प्पा वाली कौन कौन सी थी भाई? हड़प्पा से पहले जगह का नाम पूछा है मैंने। बनावाली के साथ कौन एक और लिखवाया था मैंने आपको, याद बहुत कम रखते हो भाई। ये क्या थी? हड़प्पा से पहले की। एक नाम और बताया था हम जब डिस्कस कर रहे थे उसके अंदर, जो हड़प्पा से पहले जिसको लिया जाता है, किसको? गणेश्वर को। ठीक है, हड़प्पा के साथ कायथ। ठीक है, कायथ मालवा के साथ मिलती जुलती ही थी भी। ठीक है, इससे अलग नहीं, क्योंकि एरिया भी वहीं था, उसके आसपास का इलाका था, तो इसलिए कायथ के बारे में अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। हड़प्पा के बाद की भाई जोरवे और मालवा। अब समझ में आ गया भी, कहीं पे जिक्र आ जाए भी हड़प्पा के बाद की जो सभ्यताएं थी उनमें ये चीजें हो रही थी, तो हमें पता होना चाहिए दो कौन सी सभ्यताएं थी। कुछ ऐसा हो रहा था हड़प्पा सभ्यता से पहले भी, तो वो किन का जिक्र करेंगे? वो बनावाली का या कोट दीजी का या गणेश्वर का। ठीक है, सब संस्कार हमने पहले ही पढ़ रखा है अभी। अच्छा, ये है गोदावरी का भी मैप है, ये किसका? गोदावरी नदी का। ठीक है, देखो ये एरिया हो गया दक्षिण भारत का वैसे, और इसको क्या कर रखा है इन्होंने? पूरा जूम आउट कर रखा है अभी। तो हमें ऐसे ध्यान में रखना है भी कौन सी नदी कहां से निकलती है। ठीक है, अभी एरिया हमें कम से कम पता हो। और ये इसकी क्या है? सहायक नदी से पेन गंगा है, वेन गंगा है। ठीक है, एक ये सबरीन, तीन का ही ज्यादा आता है भाई, पूछ ले आपसे तो कौन कौन सी? पेन गंगा, वेन गंगा और सबरी। और ज्यादा ही लेवल पर चला जाएगा तो अगला क्या पूछेगा भी, दाएं तरफ से कौन सी आ रही है और बाएं तरफ से कौन सी आ रही है। पहले क्या था? नदी का पूछते थे, बाद में क्या पूछने लगे? सहायक नदियां पूछने लगे। और अब क्या हो गया है भी, दाएं से कौन सी आ रही है और बाएं से कौन सी आ रही है। ठीक है, तो ये भी ध्यान। दाएं कौन सी? ये दाएं है या ये दाएं है? पेज आपके पास ऐसे होगा नीचे जब आप पढ़ रहे होगे, तो तब दाया कौन सा होगा? हाँ, ठीक है, क्योंकि वहां पे हम बोर्ड पे नहीं होंगे, हम किस पे होंगे? पेज के हिसाब से होंगे। ठीक है, और ये कहां से निकलती है? महाराष्ट्र में है वहां से, और गिरती कहां पे है? बंगाल की खाड़ी में। ये आपको सभी को पता ही है। ऊपर हमेशा क्या होगा? क्यों रखते हैं ऊपर नॉर्थ को भी? यहाँ पे साउथ क्यों नहीं लिखते, पूर्वी क्यों नहीं लिखते, पश्चिमी क्यों नहीं लिखते? हमेशा नॉर्थ ही क्यों लिखा जाता है? ध्यान कौन? आसान हो गया है। अगर इसको हम ईस्ट फेर देते मैप को, यहाँ पे साउथ लिखते तो साउथ के हिसाब से पढ़ते, तो भी ये आदत हो जाती है हमें। ठीक है, आदि सुना आपने? एक नाम सुना होगा भी आपने भी, कोई व्यक्ति किसी चीज का आदि है, उसको उस चीज की आदत है या उसको एक आदत है। क्या कारण होता है भी? कंटिन्यूटी है। डेली पढ़ते हो यहाँ पे? घर जाके कौन कौन पढ़ता है? 1 2 3 4, मतलब कंटिन्यूटी नहीं है अभी आपके घर पे है? आदत है ना, ये चीजें कोई साइकोलॉजी वाला है वो बताएगा सही से भी आदत किस तरीके से लगती है या लत किस तरीके से लगती है। ठीक है, अच्छी चीजों की आदत बहुत मुश्किल से लगती है और गलत चीजों की आदत बड़ी जल्दी लग जाती है अभी। हाँ, सबसे बड़ी बात
कुछ भी हमने नशा किया तो दिमाग को क्या होगा, एक संतुष्टि मिलेगी, हाँ भी यार, कहीं नहीं कहते बोला कि काम करता हूं मेरा शरीर दर्द करता है, और जैसे ही मैंने कुछ नशा किया मैं रिलैक्स फील करने लग जाता हूं। वो क्या है, केवल दिमाग का, माइंड पे होता है सारा भी, ठीक है। जैसी अनुभूति उसको होगी उसी हिसाब से वो चीजें, जिसको पढ़ने में मन लगेगा बार बार वो क्या करेगा, पढ़ेगा, ठीक है। तो जिसको जिस तरीके से सेटिस्फेक्शन मिल रहा है वो उसी तरीके से क्या करेगा, चीजों को यूज, आदत वैसी ही बन जाएगी उसकी, ठीक है। ये क्या है भाई, भारत का नक्शा। और कल हमने क्या किया था, मैंने आपको बताया था तांबा, ठीक है। इसमें से कुछ एक मेजर साइट है, सारी इसमें नहीं लिख रखी लेकिन कुछ एक लिख रखी है। पहले तो हमें पता होना चाहिए, अभी बार नक्शे बार बार देखने हैं, जितनी बार देखोगे इतनी जल्दी याद हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, डिस्ट्रिक्ट सबको याद है क्या भारत की, भी कौन सी डिस्ट्रिक्ट कहां पे है? कच्चे पक्के याद हैं, नाम तो याद होंगे सारियों के। पहले तो काम यही करो भी सारी जितनी भी स्टेट है अपनी और जितनी यूटी हैं उनके नाम याद होने चाहिए सभी को अपने को, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, एक खाली मैप लेना है, 1 रुपए का 2 रुपए का मिल जाएगा, उस पर क्या करना है, लिखना है सभी स्टेट का नाम, याद करना उसको 2 बार 3 बार 4 बार, ठीक है। फिर जैसे याद हो जाए एक और मैप लिया, फिर बिना देखे क्या करना है, कोशिश करनी है भरने की, ठीक है। मैप याद हो जाएगा तो बहुत सारी ज्योग्राफी है या तो बहुत सारी जगह है जो वो क्या हो जाएगी, अपने आप याद हो जाएगी। और खासकर क्या आपका हो जाएगा, जो सबसे अधिक जो आपकी चीजें आती हैं, क्वेश्चन भी बहुत सारे आते हैं अभी करंट अफेयर से, वो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि करंट में जो भी जगह होगी तो आपको पता होगी भी ये चीजें कहां हो रही है, ठीक है। आजकल एक केस बहुत फेमस हो रखा है अभी, देखा होगा आपने, रशिया के अंदर, सुना है इसके बारे में? क्या था वो, तो वॉर की बात है, मैं केस की बात कर रहा हूं। न्यूज कौन कौन देखता है, करंट अफेयर कौन पढ़ता है? करंट से अपडेट रहना पड़ेगा अभी आपको, अगर एग्जाम आपको करने हैं, क्लियर करना है तो कंपलसरी है, ये सबसे कंपलसरी पोर्शन है भाई करंट अफेयर का, ठीक है। डेली टू डेली लाइफ में क्या क्या चीजें नई हो रही हैं वो चीजें हमें पता होनी चाहिए। एग्जाम में नहीं आता भी कि भारत ने कौन सी मिसाइल लॉन्च की है, ठीक है, कौन सा उपग्रह छोड़ा है, तो वो किससे याद होगा, करंट अफेयर से। इसके अलावा विदेश की भी चीजें भी, कौन सी संस्था है किस लिए काम कर रही है, ठीक है, ये चीजें पता होनी चाहिए भी, और वो किससे याद होगी, करंट से। डेली टू डेली अपडेट रहोगे तो एग्जाम में 5-6 क्वेश्चन तो आसानी से निकल जाते हैं भी, अगर आप करंट टू अपडेट रहते तो, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जो आप डेली लाइफ में आते हैं आपके सामने और वो आपके निकल जाएंगे, ठीक है। तो एक काम क्या करना आपने, सारी स्टेट जितनी वो याद करनी है, ठीक है। ये अच्छा, इसमें और इस मैप में क्या अंतर है भाई, ये पुराना मैप है भाई, क्या ये पुराना मैप है भाई, ये नया है भाई। बाउंड्री लाइन अलग है अभी इसकी, क्या अलग है, अब होगी ठीक बाउंड्री। अब इस मैप में और इस मैप में क्या अंतर है, हाँ भाई आप बोल रहे हो कुछ, बताओ। ये पॉलिटिकल मैप होता है और ये नेचुरल मैप होता है। इसमें देखो हमने क्या है, सारी बाउंड्री लाइन में रखी है और साथ में जितने भी देश है उनके साथ बाउंड्री लगा रखी है और सारे जगह लिख रखी है कौन सी स्टेट कहां पे है। इसमें कुछ ऐसा है, इसमें केवल जो प्राकृतिक चीजें हैं, नदी कौन सी है, कौन कौन से पर्वत है, ये चीजें लिख रखी है, तो ध्यान में रखना ये कौन सा प्राकृतिक और वो
राजनीतिक। जब भी मैप ले तो उस पर लिखा मिलेगा कोने पे, जैसे इसमें लिख रखा था भारत प्राकृतिक, ऐसे ही भारत राजनीतिक। ठीक है, ऐसा एक मैप देखना आपने, फोन में मिल जाएगा आपको ये। ठीक है, और इसमें चेक करना, देखो जो जिसका जिक्र हम कर रहे थे, सतपुड़ा, मालवा का पठार, ठीक है, ये गोदावरी जिक्र किया था इनका हमने। तो ऐसी चीजें याद रहेंगी, हो भी जाएगा ये सारा, याद करोगे तो। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होगे बार बार कौन कौन सा हिस्सा कहां पे है। ये कौन सा हो गया, पाकिस्तान, तो सिंधु यहां पे है, ये गंगा वाला एरिया हो गया सारा। ठीक है, इस तरीके से। ये नीचे कौन सी होगी, कावेरी, ये कौन सी हो जाएगी, मैंने कल 3 नदियां बताई थी आपको दक्षिण भारत की प्रमुख जो हैं, कृष्णा, कावेरी और गोदावरी। 2 का नाम मैंने आपको बताया, तीसरी कौन सी बचेगी फिर, कृष्णा। ये स्थल हैं जो कौन से, ताम्र पाषाण काल के, सारे नहीं, जितने हमने नाम लिखे हैं उनको आपने टिक करना है बस। ठीक है, ठीक है अभी आज के लिए आप आज को क्या मिल जाएगा, पाषाण काल के जितने भी नोट्स आपको मिल